दीदारगंज विधानसभा में होने वाले आम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र एक दीदारगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव आता है, बस्ती कपूरी। यह औरंगाबाद चौराहे से जस्ट कुछ ही किलोमीटर या 1 किलोमीटर कह लें, महज उतने ही दूर पे ये गांव। और यहाँ के मतदाताओं से जानते हैं कि रुझान किधर है, रुख किसका है, आगाज किसका होने वाला है और सर्वाधिक मत किसे मिलने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी एक जानने की छोटी सी कोशिश हमारी होगी। ये दोस्तों, हम आपसे ही जान लेते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिवम राय है। शिवम राय साहब, ये बताइए कि दीदारगंज विधानसभा में बस्ती कपूरी के आप रहने वाले हैं, हमको लगता है जी। तो क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर माहौल था, भाजपा का पहले था, अब नहीं है माहौल जी। यहाँ पे जो 5 साल से यहाँ पे मदद कर रहे थे और अंकर सिंह हैप्पी भैया वो रहते तो माहौल अलग था, बहुत बड़ी जीत होती थी यहाँ पे। अब यहाँ जो सब बाहरी हैं, विधानसभा हमारे आए हैं और वो जो कैंडिडेट पाए हैं टिकट, वो कभी हम लोग यहाँ पे आए ही नहीं विधानसभा में। उनको क्या कोई मतलब है नहीं, यहाँ बस अब बसपा और सपा की लड़ाई रहेगी। बसपा और सपा जी। तो यहाँ पर जो है मतदाता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज़ हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि उनको जो कैंडिडेट मिले हैं उनके बीच कभी पहुँचे नहीं। ये लोग बता रहे हैं। और हम दूसरे व्यक्ति से जानते हैं, आपकी अपनी राय बताइए कि जो ये कह रहे हैं, क्या सहमत हैं आप उससे? जी भाई साहब, सहमत इसलिए हैं कि क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, जिसमें विधानसभा आईटी का मुझे पद भी दिया गया। और जिसको टिकट मिला है आदरणीय कृष्ण विश्वकर्मा जी को, ये आज तक हमसे मिले ही नहीं, ना तो हमको पहचानते ही हैं। जब वो कार्यकर्ता कोई नहीं पहचानते तो हम कैसे कहें कि ये सीट हम लोग निकाल लेंगे। जी। ऐसे में आप लड़ाई सपा बसपा में मानते हैं? जी जी, लड़ाई सपा बसपा में हो गई है, क्योंकि भाजपा के यहाँ हम कार्यकर्ता रहने के बाद हमको कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा का कोई यहाँ मायने नहीं। जो कार्यकर्ता से ही नहीं मिल पाया वो जनता के बीच कैसे मिलेगा? जी। तो बड़ी नाराजगी है, और ये इस बात की नाराजगी है, लाजमी है नाराजगी ये कि नेता कौन सा जो दूसरी बार विधानसभा सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी वही निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से आपका कोई मिलना जुलना नहीं है। ये शर्म की बात है। और होना भी चाहिए कि हर कार्यकर्ता को, अगर वो सामंतवाद, वो पाखंडवाद की तरफ हो, तो उसे नज़रअंदाज करने का हक कार्यकर्ता को होता है, और यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। हम तीसरे व्यक्ति से जानते हैं। आप बताइए अपनी राय। जो भारतीय जनता पार्टी में ये बता रहे हैं बंधु लोग की उथल पुथल चल रही है और सपा बसपा में ही लड़ाई बता रहे हैं, तो क्या दीदारगंज की गड़ी तो वाकई में वहीं जा रही है? जी, दीदारगंज की गड़ी से मतलब कि जैसे यहाँ अभी तक जो बोलबाला था भाजपा का चल रहा था, लेकिन आदरणीय श्री कृष्ण मुरारी जी को टिकट मिलने से यहाँ की जनता पब्लिक बहुत नाराज़ है। पिछली बार भी तो यही पाए थे ना? तो यही पाए थे, लेकिन 5 साल में न जनता के बीच कभी दिखे, न कभी आए, न सुख दुख, कभी कोई काम नहीं किया है। तो इस बार जनता को बहुत तकलीफ है उनको टिकट मिलने से। और 5 साल यहाँ पे काम किया भारतीय हमारे अलवाकर भैया हैप्पी सिंह जी ने, इसलिए उनको टिकट मिलना चाहिए था। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो इस बार जनता की यही राय है कि दीदारगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारेगी। आप 5 साल का आरोप लगा रहे हैं कि वो हम लोगों के बीच नहीं आते, आप कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी आपका शीर्ष नेतृत्व उन्हें दोबारा मौका दे देता है, उनकी थाली में ऐसे ही भोजन परोस दिया जाता है सीट को। क्या जी, अब पार्टी जो की वो की, लेकिन ये बहुत गलत की। पार्टी के नेतृत्व से आप नाराज हैं? जी, हम नाराज हैं। तो ऐसे में तो योगी जी की सरकार बनते बनते रह जाएगी। अगर इतने गलत टिकट दिए तो कैसे काम चलेगा? जब पार्टी का वर्कर ही नाराज है तो जनता तक आम संदेश कैसे जाएगा? ऐसे में सवाल उठता है। फिर से आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, आप अपनी तरफ से इन बिंदुओं पर क्या कहते हैं? इस बिंदु पर तो ये कहते हैं कि अरुणाकर सिंह हैप्पी जो हैं कि वो 5 साल से ज़मीन स्तर पे ज़मीनी काम कर रहे थे। काफ़ी गरीबों को कोरोना में उन्होंने बहुत मदद की और पर्यावरण का भी बढ़ावा उन्होंने बहुत दिया कि घर घर पौधे बंटवाने का काम किया और गरीबों का जो बच्चियां हैं जो पढ़ने के सक्षम नहीं थी उन्हें पढ़ाने का काम किया, साइकिल वितरण का काम किया। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो रोज़गार के लिए वो बेचारी भटक रही तो उन्हें सिलाई मशीन दे के घर में रोज़गार बढ़ाने का काम किया है। और विधवाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी है। तो मुझे एक ऐसा नेता चाहिए कि शायद आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नेता नहीं देखा अरुणाकर सिंह हैप्पी जैसा। और रही बात टिकट की, तो जो यहाँ से भाजपा को टिकट मिला उससे हम लोग बहुत नाराज़ हैं। और अगर ये टिकट रह गया, नहीं तब्दीली हुई, तो क्या करेंगे फिर?
तो फिर यहाँ सपा बसपा में युद्ध मानते हैं, मतलब ये लड़ाई दो के बीच रहेगी। जी, सपा और बसपा में लड़ाई रहेगी यहाँ पे, बाकी भाजपा तो यहाँ बहुत बुरे तरीके से हारेगी। तो भैया यहाँ पर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम 4-4, 5-5 लोगों से जानकारी ले चुके, हम और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। सर प्लीज़ आपको कह रहे हैं, सर आप आइए, सामने आइए, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप नागरिक हैं, मतदाता हैं, आपके अधिकार को इस संविधान में मंजूरी है, तो अपनी आवाज़ को इस लोकतंत्र में रखने का आपको संपूर्ण अधिकार है। और ये कोई अधिकार किसी के लिखने मात्र से नहीं, ये संवैधानिक अधिकार है। आप बताइए, क्या ये जो बातें हो रही हैं इनमें वास्तविकता समझ में आ रही है आपको? सही है, सही है। हाँ, कि अरवाकर भैया को टिकट मिलना चाहिए। मतलब आप भी नाराज ही हो? हाँ। अच्छा, एक व्यक्ति और इतनी बड़ी पार्टी, बराबर हो गया मामला। इतनी बड़ी लहर चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति पे दीदारगंज सिमट जा रहा है। हराने की बात हो रही है, चैलेंज हो रहा है, सीधा नेतृत्व को चैलेंज हो रहा है कि आपने गलत व्यक्ति का चुनाव किया है, आपने गलत टिकट भेजा है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसे में क्या यहाँ की गणित क्या कह रही है? यहाँ की गणित यही कह रही है कि मतलब जैसे कि अरवाकर भैया को टिकट मिलना चाहिए था। हाँ, आप लोग बहुत मायूस हैं लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप बीजेपी के हैं? क्या नाम है आपका? संतोष जी, वो बहुत मायूस दिख रहे हैं। और कोई बोलना चाहेगा इसमें से? मैं समझता हूँ आपसे हम जानकारी लेने। जी बताएं, अपनी राय बताएं। हमारा नाम अच्छे लाल है, हम बस्ती कपूरी का रहने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर अरवाकर भैया का बहुत अच्छा बोलबाला था, अब उनको ना टिकट मिल के यहाँ पे हम लोगों को नाराजगी है भाजपा से। ये क्या दलित बस्ती है क्या जहाँ पे हम खड़े हैं? दलित हम चमार जाते हैं। अच्छा। तो सोचिए कि कभी भारतीय जनता पार्टी को जो दलित वोट है वो कभी खुल के सामने नहीं लाया गया कि दलित मतदाता भी वोट करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर दलित बस्ती में हम खड़े हैं, इतना देर से हम बात कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। अभी हमको एहसास हुआ कि कहीं हम दलित बस्ती में हैं और ये मतदाता भी अरुणाकर सिंह के अगर दीवाने हैं तो कुछ तो बात होगी बंदे में। अगर हम लोग चाहते हैं तो बाबा साहब के बाद अरुणाकर को चाहते हैं, क्योंकि वो दलितों का निकलता हुआ मसीहा दिख रहा है। क्योंकि वो जब दलित बस्ती में जाते हैं तो हालांकि कहना तो नहीं चाहिए दलित बस्ती, हमें भी कहना चाहिए गर्व से कि हम एक हिंदू हैं। आज मुझे हिंदू का एक बहुत बड़ा परिणाम मिला है अरुणाकर भाई की तरफ से, नहीं तो आज तक मैं अपने आप को एक दलित समझता था, लेकिन अरुणाकर के आने से आज हम लोग एक हिंदू हो गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा ही नेता चाहिए कि अगर मैं अंबेडकर के बाद किसी को याद करूंगा तो अरुणाकर सिंह हैप्पी को, अन्यथा मैं आज तक मैं किसी को नहीं। चाचा, आपका भी कुछ कहना रहेगा इस पर? बाबू, आप कुछ बोलेंगे? तो ये एक प्रकार से ओपिनियन समझ में आ रहा है। आपसे जान सकते हैं सुरेंद्र जी, आप बताइए, बहुत पीछे खड़े हैं लाइन में। हमें जब बताया गया कि हम यहाँ पे आ रहे हैं तो बोला गया कि भाई अब बस्ती में जाइए, वहाँ सुरेंद्र जी का मकान मिलेगा, वहाँ पे कुछ लोग बुलाए जाएंगे, एक एग्ज़िट मिल जाएगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर तो मैं शुरुआत सपा बसपा से किया था, लेकिन बात भाजपा पे आ गई और भाजपा से नाराज़गी के बाद बात अरुणाकर सिंह हैप्पी पे आ जाती है। आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि जो हैप्पी भैया है ना, वो सबके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, सबके मददगार हैं, उनका सुशील, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जैसे अपने कृष्ण मुरारी जी हुए, जो 5 साल में अभी तक उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया, न किसी के साथ उन्होंने कोई कार में कोई काम कोई कुछ नहीं किया उसने, तो उस प्रत्याशी को हम लोग नहीं चाहते हैं। वैसा प्रत्याशी हम लोग को नहीं चाहिए। हमको प्रत्याशी ऐसा ही चाहिए जैसे अरुणाकर भैया हैप्पी हुए, ये सबके बीच में रहते हैं और सबके बीच में जाते हैं। कोई दुख सुख पड़ता है, उनके कान में खबर पहुंचती है तो वो तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमको नेता ऐसा चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और रह जाती है, आप लोग क्या बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को भूल गए क्या? भूले नहीं है, हमको काम प्यारा है, पार्टी से मतलब नहीं है। हमको देखना है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कैसी कर रही काम, हमको विकास चाहिए, पार्टी हमको नहीं देखना। अच्छा, हैप्पी भैया का टिकट अगर नहीं लौटाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या आप बहन जी को वोट कर देंगे? वोटे नहीं देंगे किसी को, बहन जी को भी नहीं, सपा को, न बीजेपी को। अपने शांति से अपने घर बैठेंगे। अच्छा। हमसे किसी से लाभ नहीं। बाईकाट पोलिंग
बाइक मतलब इलेक्शन में बाइकाट। बाइक वोट ना देने का एक कारण है कि मेरे विधानसभा का कोई प्रत्याशी है ही नहीं, इसलिए हम लोग वोट किसी को नहीं करेंगे। अगर दीदारगंज के प्रत्याशी होता, अगर दीदारगंज का बेटा होता तो हम लोग उसे बहुत हंसते हंसते वोट करते, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों प्रत्याशी बसपा सपा भाजपा तीनों बाहर के हैं। दीदारगंज में सारी पार्टियों का मुखिया को ये नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लड़ने वाला युवा नहीं है, लड़ने वाला आदमी नहीं है। ऐसा क्या उन लोगों को दिख रहा है कि बाहर के लोगों ला के बैठा देना? हम लोग क्या जीवन भर बाहर का डंडा लेके झंडा लेके घूमेंगे? आप बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग भी चाहते हैं कि अपने बगल का नेता, अपने बगल का बेटा हो एक अच्छा नेता, जो आज गरीबों में जाता है, दुखियों में जाता है, हर प्रोग्राम में जाता है। आज तक किसी का भी, बड़े बड़े नेता आए यहाँ पे, किसी का आज तक पता नहीं चला। जो आज अरुणाकर है, 5 सालों से मैं देख रहा हूँ, यह व्यक्ति घर घर आना जाना, मरनी जीनी, शादी विवाह, हर प्रोग्राम में ये अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे एक ऐसा नेता चाहिए। बहुत बेकार का जो है समझ लीजिए माहौल जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब सोचना उन लोगों को पड़ेगा जो लोग टिकट तय करते हैं। यहाँ पर बताइए, दलित से लेके सवर्ण तक तैयार बताया जा रहा है। ये जो पंक्ति है, हमको लगता है कि 5 अलग अलग बिरादरी से आप लोग हैं। अभय सिंह, आप अभय सिंह, शिवम राय, अतुल मिश्रा, सिकंदर गौतम। मतलब ये कम्बाइनेशन देखिए कि सारे लोग एक जगह खड़े होकर अपनी राय दे रहे हैं। और मैं पहली बार आप लोगों से मिल भी रहा हूँ, इसके पहले कभी मुलाकात नहीं थी, लेकिन बहुत ही दीवानगी है। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपने सुना उसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ तो बातें सच हैं इसमें। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।